अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 9th क्लास फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 2 के लिए यहाँ पे जो है वो आपके पास हाजिर है। तो चैप्टर नंबर 6 को हमने स्टार्ट किया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का सुना होगा तो उम्मीद है कि आपको उससे खातर खा फ़ायदा भी हुआ होगा और बाकी जो कमी पेशी रह गया वो इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा जी, हमने रिसेंट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी, वर्क के बारे में पढ़ा था और एनर्जी के बारे में, एनर्जी की टाइप्स के बारे में पढ़ा था। वो एनर्जी की टाइप्स जस्ट मैंने ना शॉर्टली जो है ना आपके सामने रख दिया था ताकि आप उसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते जाएं। अब आज जो है आज हम बात करेंगे, कल मैंने उसकी टाइप्स में एनर्जी की टाइप्स जो हमने की थी उनमें जो है ना वो एक मेजर टाइप बताई थी उसकी मैकेनिकल एनर्जी। उसको पहले लिखता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी, इसको इसलिए यहाँ पे लिखा कि इसके आगे फिर मजीद जो है ना ये दो टाइप्स में डिवाइड हो रहा है। एक है उसकी काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं पहले। काइनेटिक एनर्जी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है दोनों की, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन ऑफ a body, the energy possessed due to the motion of a body। किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी जो है वो उसकी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, ठीक है जी। तो इसी के बाद अगर हम बात करते हैं, इसी चीज़ को हम लेकर चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। सेम यही डेफिनेशन है, आपने जस्ट क्या करना है, सेम यही द एनर्जी पोजेस ड्यू टू द मोशन की जगह पे यहाँ पे कर देंगे पोजीशन ऑफ अ बॉडी। ओके हो गया जी। मतलब कहने का मकसद है कि अगर हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी है तो उसको काइनेटिक एनर्जी का नाम दिया जाता है, और अगर पोजीशन की वजह से मौजूद एनर्जी है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। अब दोनों के फार्मूले भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का मेरे पास जो फार्मूला आएगा जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करेंगे वो, और बड़ी क्लासेस में भी आप इसको फर्दर पढ़ते जाएंगे, 1/2 mv²। m यहाँ पे क्या है? मैस ऑफ बॉडी। v यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। मतलब एक हम उसके बात कर रहे हैं उसके मैस की, और सेकंड पे हम बात कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी की, और 1/2 मतलब उसका हाफ जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। सेम यही चीज़ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में करता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी में मेरे पास आएगा mgh। m हमारे पास फिर वही आ जाएगा मैस ऑफ अ बॉडी, h यहाँ पे आएगा हाइट ऑफ अ बॉडी, क्योंकि पोजीशन है ना, तो पोजीशन, हाइट, डिस्टेंस कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और g जो है वो बेसिकली इस्तेमाल होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके हो गया जी। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के फार्मूलाज हैं। अब यहाँ पे मैं इन दोनों की डेरिवेशन जो है ना, मतलब शॉर्टली डेरिवेशन है, ज़्यादा लेंथी तो है नहीं, लेकिन ये है कि फिर भी दोनों को जो है ना वो कुछ ना कुछ बता देता हूँ। तो ये चीज़ें यहीं पे लिखी हुई हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको, ताकि इजीली जो है ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने एनर्जी की डेफिनेशन या वर्क डन की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें मैंने अभी रिसेंट लेक्चर में भी लिखा था, यहाँ पे वर्क डन का फार्मूला जो है वो लिखा था W = F.D। F क्या थी उसमें? फोर्स, और D क्या था उसका? डिस्टेंस। तो ये क्लियर हो गया आपके पास। तो जाहिर सी बात है जो वर्क डन था वही, सिर्फ उसकी कैपेसिटी जो है वो एनर्जी थी। दोनों ही स्केलर मिकदारें हैं, दोनों के ही यूनिट सेम है। तो काइनेटिक एनर्जी का भी मैंने फार्मूला लिख दिया जी, काइनेटिक एनर्जी = F.S यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब ये फार्मूला तो लिख लिया है, इसमें मैंने दोनों की वैल्यूज निकाल लेता हूँ, F की भी वैल्यू निकाल लेता हूँ और S की भी, और इसमें जो है ना वो रख के तो इजीली हम उसको फाइंड कर लेंगे। अब अगर बात करते हैं हम हरकत की दूसरी मसावात की, ठीक है, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से होती है, 2as = vf² - vi²। ये है जी दूसरी, सॉरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन आपने पढ़ी हुई है, न्यूटन की हरकत की जो तीनों मसावातें हैं, ठीक है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे फर्ज कर लेते हैं एक जिस्म है, ठीक है, यहाँ पे वो मेरे पास जिस्म है, ठीक है।
तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ये जिस्म जो है ना फोर्स लगा के लेकर जाते हैं, तो फोर्स की सिमत में उसने कुछ ना कुछ फासला तय किया, उसको हमने नाम दे दिया डी का, या एस का नाम दे देते हैं, जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं। ये मैथ्स उसका मैथ्स है जो हमारे पास जिस्म का हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर है कि हरकत देने से पहले, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने से पहले ये जिस्म अपनी किस हालत में था? रेस्ट की हालत में था। ठीक है जी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? उसकी सिफर हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इट्स मींस कि हम उस पर वेलोसिटी तो कुछ ना कुछ तो उसने जो है ना वो वेलोसिटी गेन किया ना, तो इसका मतलब है फिर वी एफ मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम। वी की वैल्यू ही हम वी एफ को वी ही ले लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर हम इसमें ले लेते हैं तो वो हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है जी, ये चीज़ पढ़ी थी। तो इसकी अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी F ओवर एम इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है जी। तो इसको अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस चीज़ को, तो इसको सिग्निफाई कैसे करेंगे हम? यहाँ पे वैल्यूज़ इसकी रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन के अंदर और उसको रख के देख लेते हैं। टू वैसे ही ए हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन आ जाएगा F ओवर एम, फिर S की जगह पे हमारे पास जो है वो ये S वैसे ही इसको रहने देते हैं, वी एफ स्क्वायर ये आ जाएगा वी स्क्वायर, और इनिशियल वैसे ही ज़ीरो है, उसकी वेलोसिटी वक्ती तौर पर जो है ना वो ज़ीरो थी। ठीक है जी। तो फिर ये तो मेरे पास आ जाएगा 2F ओवर एम इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 2FS इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, FS इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर 2m वी स्क्वायर। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है अभी? सिर्फ और सिर्फ F डॉट S की। इक्वेशन इसको 2 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो आ जाएगी 1 ओवर 2m वी स्क्वायर। लें जी, जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था उसको मैंने यहाँ पे ये ड्राइव कर दिया। फिर एक दफ़ा बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको यूज़ करना है। इसके बाद हमने बताना है कि एक बॉडी को रेस्ट से जब किसी वेलोसिटी तक गेन करते हैं तो लेकर जाते हैं, तो उसमें ये वैल्यूज़ जो आती हैं वो यहाँ पे पुट की हैं, ड्राइव करके हमने फाइनल फार्मूला इसका निकाल दिया है काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी तो जस्ट 2 लाइंस का सेम यही। अगर मैं जब दोबारा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लिखूंगा ना तो वहाँ पे क्योंकि पोजीशन की बात आ रही है तो श्योर है कि उसका वेट जो है वो लाजमी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो वेट को या डिस्टेंस को। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं पोटेंशियल एनर्जी कह देता हूँ जी, वो मेरे पास आता है F डॉट W, जो भी जिस तरह भी आप उसको, या F डॉट S वही दोबारा लिख लेते हैं, आपकी उसी बात पे चले जाते हैं। F डॉट S आ जाएगा हमारे पास। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं अगर बात करता हूँ तो सेम यही वैल्यूज जो है F इज इक्वल टू एम ए, वही वैल्यू रहेगी। लेकिन क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पोजीशन की, तो पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इसमें श्योर है ग्रेविटी का तज़किरा लाजमी होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का तज़किरा लाजमी होगा। तो इसलिए इस वैल्यू के अंदर जो हमारे पास ए होता है वो जी के इक्वल होता है, तो फिर एफ की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एम जी, और एस क्योंकि हम बात कर रहे हैं उसकी हाइट की या डिस्टेंस की, तो ये दोनों वैल्यूज इसमें रखेंगे तो एफ की जगह पे आ जाएगा एम जी और इसकी जगह पे एच। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल आ जाएगा एम जी एच। तो जो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला इनिशियल था जॉल, वही इन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वही फार्मूला और उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया एनर्जी की टाइप्स, उनमें से जो मेजर टाइप है वो हमारे पास है मैकेनिकल एनर्जी। उसके अंदर 2 एनर्जीज को हमने उसकी 2 टाइप्स को बयान किया है। एक है मेरे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे गाड़ी की हरकत, चांद की ज़मीन के गिर्द या ज़मीन का सूरज के गिर्द घूमना, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी हैं। और पोजीशन मीन
कि अगर मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है तो मैं इसको फेंकूंगा तो इसकी पोजीशन नीचे को जा रही है, तो ये नीचे को जो जा रहा है ये ग्रेविटी की ही तरफ जा रहा है। किसी भी जिस्म को ज़मीन के अंदर ठीक है, ग्रेविटी के अंदर जहाँ जहाँ तक ग्रेविटी मुतय्यन है, अगर उसको आज़ाद छोड़ा जाता है तो वो ज़मीन की ग्रेविटी मतलब उसकी मीन उस तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये खुद ही ऊपर जाएगा, खुद ही इसने ऊपर से नीचे ही आना है। तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी का तज़किरा किया, तो ये फार्मूला हमने ड्राइव किया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। इसको यहाँ पे एक छोटा सा हाईलाइट कर देता हूँ, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी कहा जाता है एनर्जी की फॉर्म्स को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसी चीज़ को कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। मीन्स के इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में। हाँ, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना लाजमी ज़रूरी समझूंगा मैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी उस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है मिनिमम हो जाएगी। कहने का मकसद है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कि एक चीज़ अगर मैक्सिमम हो रही है तो दूसरी उधर मिनिमम हो जाएगी। उसकी रीज़न भी यही है ना कि उससे कन्वर्जन हो रही है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में सारी तब्दील होगी, और जब पोटेंशियल सिफर हो रही है तो इट्स मीन्स के वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में। तो इन दोनों एनर्जीज़ के बारे में हमने आज डिस्कशन की है। लेकिन जी आज का हमारा ये टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।